चतुर्टर्मिनल जाल का लघुकरण किस प्रकार किया जा सकता है? एक तुल्य टी परिपथ को खुली प्रतिबाधाओं तथा लघुपतित प्रतिबाधाओं के रूप में किस प्रकार प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। चूँकि एक तुल्य टी परिपथ के लिए परिभाषित खुले परिपथ तथा लघुपतित परिपथ के लिए प्रतिबाधाओं के जो मान होते हैं वो निम्नानुसार दिए जाते हैं। Z1 OC इक्वल टू Z1 प्लस Z3, Z2 OC इक्वल टू Z2 प्लस Z3, Z1 SC इक्वल टू Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 तथा Z2 SC इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z3 प्लस Z1। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब ये Z1 OC Z2 OC क्या है? तो Z1 OC है 2-3 टर्मिनलों को खुला छोड़कर 1 और 3 टर्मिनलों पर मापित प्रतिबाधा है। Z2 OC 1 और 3 को खुला छोड़ के 2 और 3 टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा है। Z1 SC 2 और 3 को लघुपथित करके शॉर्ट सर्किट कर 1 और 3 के मध्य मापित प्रतिबाधा है तथा Z2 SC इक्वल टू 1 और 3 को लघुपथित करके 2 और 3 के मध्य मापित प्रतिबाधा है। अब ये जो समीकरण 1 है इसकी फॉर्म चेंज करके हम Z1 Z2 तथा Z3 के मान Z1 OC Z2 OC Z1 SC तथा Z2 SC के रूप में प्राप्त करना चाह रहे हैं। इन समीकरणों की सहायता से Z1 Z2 Z3 का मान Z1 OC Z2 OC Z1 SC Z2 SC के रूप में प्राप्त करने के लिए करेंगे तथा एक तुल्य टी परिपथ की रचना की जा सकती है जब Z1 Z2 Z3 को इनके रूप में कोरिलेट कर दें। अतः Z1 OC में से Z2 SC घटाएं तो जो व्यंजक प्राप्त होता है Z1 प्लस Z3 माइनस Z1 माइनस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। सिंपल कैलकुलेशन की तो हमें प्राप्त हुआ Z3 का स्क्वायर ओब्लिक अपॉन Z2 प्लस Z3, जिससे Z1 OC माइनस Z1 SC इक्वल टू Z3 स्क्वायर Z2 प्लस Z3। Z2 प्लस Z3 है वो Z2 OC होता है। तो यहाँ पर हमने Z2 प्लस Z3 की जगह Z2 OC प्रतिस्थापित कर दिया। अतः Z1 OC माइनस Z1 SC बराबर Z3 स्क्वायर और यहाँ पर ये वैल्यू रख दी Z2 OC, जिससे Z3 स्क्वायर बराबर Z2 OC इंटू Z1 OC माइनस Z1 SC, जिससे Z3 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल Z2 OC इंटू Z1 OC माइनस Z1 SC। इसे हमने समीकरण नंबर दे दिया 2। अब जो समीकरण Z1 OC का है, Z1 OC इक्वल टू होता है Z1 प्लस Z3। इसमें Z3 की वैल्यू समीकरण 2 से रखने पर 2 से ये वैल्यू रख देंगे, जिससे Z1 बराबर आएगा Z1 OC माइनस Z3। तो Z1 बराबर Z1 OC माइनस दिस, तो माइनस प्लस अंडर रूट Z2 OC इंटू Z1 OC माइनस Z1 SC। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार Z2 OC बराबर होता है Z2 प्लस Z3। इसमें भी Z3 की वैल्यू समीकरण 2 से रख दी है हमने। तो Z2 OC बराबर Z2 प्लस माइनस ये Z3 की वैल्यू है वर्गमूल Z2 OC इंटू Z1 OC माइनस Z1 SC, जिससे Z2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई Z2 बराबर Z2 OC माइनस प्लस वर्गमूल Z2 OC इंटू Z1 OC माइनस Z1 SC। से समीकरण नंबर दे दिया हमने 4। इस प्रकार जो समीकरण 2, 3 और 4 हैं, जिसके राइट हैंड साइड में वो दाहिने पक्ष में सिर्फ खुली तथा
लघुपतित प्रतिबाधाओं का कॉम्बिनेशन है, उनका संयोजन है, तथा वाम पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में Z1, Z2 और Z3 हैं। यानी कि किसी भी टी परिपथ की प्रतिबाधाएं हैं, उनको हम लघुपतित तथा खुली प्रतिबाधाओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं समीकरण 2, 3 और 4 की सहायता से। इसी प्रकार अब तुल्य पाई परिपथ जाल की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए लघुपतित तथा खुले परिपथ प्रतिबाधाओं का समीकरण लिखेंगे और उनका कॉम्बिनेशन करके हम पाई परिपथ के लिए Z12, Z23, Z31 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अतः पाई परिपथ के लिए खुले और लघुपतित प्रतिबाधाओं को लिखने पर Z1 OC यानी कि 2, 3 को खुला रखकर 1, 3 के मध्य मापित प्रतिबाधा आती है Z31 इंटू Z12 प्लस Z23 ऑब्लिक Z12 प्लस Z23 प्लस Z31। Z2 OC 1, 3 को खुला रख के 2 और 3 के मध्य मापित प्रतिबाधा बराबर Z23 इंटू Z12 प्लस Z23 अपॉन Z31 प्लस Z23 प्लस Z12। Z1 SC 2 और 3 टर्मिनलों को लघुपतित करके 1 और 3 के मध्य मापित प्रतिबाधा ये आ जाएगी Z31 Z12 अपॉन Z31 प्लस Z12। इसी प्रकार Z2 SC 1, 3 को लघुपतित करके 2, 3 टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा बराबर Z12 Z23 अपॉन Z12 प्लस Z23। अब ये इसको हमने दे दिया समीकरण 5। समीकरण 5 में हम Z2 OC और Z1 SC को यदि गुणा करें तो Z2 OC इंटू Z1 SC बराबर यहाँ हमने Z2 OC की वैल्यू रख दी, ये वैल्यू Z23 Z इंटू Z12 प्लस Z31 अपॉन इसका जो हर है Z12 प्लस Z23 प्लस Z31 इंटू Z1 SC की वैल्यू रख दी Z31 Z12 अपॉन Z31 प्लस Z12। तो ये एक कैंसिल कर देंगे जो कोष्टक में राशि है, तो Z2 OC इंटू Z1 SC बराबर ऊपर अंश में बचा Z12 इंटू Z23 Z31 अपॉन नीचे बच गया Z12 प्लस Z23 प्लस Z31। इसे समीकरण नंबर दे दिया हमने 6। इसी प्रकार Z1 OC में से Z1 SC घटाएं तो Z1 OC की वैल्यू रखेंगे ये Z31 इंटू Z12 प्लस Z23 अपॉन Z12 प्लस Z23 प्लस Z31 माइनस Z1 SC की वैल्यू Z31 Z12 अपॉन Z31 प्लस Z12। अब इनकी सिंपल कैलकुलेशन की, इनका LCM ले लिया। LCM आया Z12 प्लस Z23 Z31 इंटू Z31 प्लस Z2। ऊपर न्यूमरेटर में आए ना वो ये वैल्यू आई Z31 स्क्वायर Z12 प्लस Z31 स्क्वायर Z23 प्लस Z31 इंटू Z12 का स्क्वायर प्लस Z31 Z23 Z12 माइनस ये पूरी राशि Z31 Z1 का स्क्वायर Z31 123 प्लस Z31 स्क्वायर Z12। जब इनको सोल्व किया तो हमें जो राशि प्राप्त हो रही है वो ये प्राप्त हो रही है Z1 OC माइनस Z1 SC इक्वल टू Z31 का स्क्वायर Z23 अपॉन ये डिनोमिनेटर है, इसका हर है Z12 प्लस Z23 प्लस Z31 इंटू Z31 प्लस Z12। अब इसको Z2 OC की वैल्यू से गुणा कर दिया, Z2 OC इससे गुणा कर दिया हमने, तो Z2 OC से गुणा करेंगे तो ऊपर जो राशि बचेगी वो ये आएगी Z31 का स्क्वायर Z23 का स्क्वायर अपॉन Z12 प्लस Z23 प्लस Z31 का होल स्क्वायर
अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हमने यहाँ इसका रूट ले लिया, वर्गमूल ले लिया, तो Z2OC इंटू Z1OC माइनस Z1SC इक्वल टू इसका वर्गमूल, और इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 7। हमने ऊपर समीकरण नंबर 6 लिखा था और ये समीकरण नंबर 7 है, तो समीकरण 6 में 7 का भाग देंगे तो हमें Z12 राशि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि Z31 और Z23 इससे कट जाएंगे, ये हर है वो इससे कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ Z12 बचा रहेगा। तो जो Z12 है वो क्या आ जाएगा, Z2OC Z1SC अपॉन रूट Z2OC इंटू Z1OC माइनस Z1SC। इस प्रकार किसी भी पाई परिपथ की प्रतिबाधा है उसे खुला और लघुपथित प्रतिबाधाओं के संयोजन के रूप में निरूपित किया जा सकता है।